वेलकम डियर। आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल मैथ का सॉल्यूशन यानी 11/4/2022 का सेकंड शिफ्ट में जितने सारे क्वेश्चंस आए थे उन सारे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये 51 है। आपको ये नंबर देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि ये 51 से 75 तक है, यानी जितने भी 25 थे वो सारे का इसमें कवर किया हुआ है। तो ये बी सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। हमें पता है ये पार्टनरशिप का है। आप एक बात बताओ, पार्टनरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ये कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है वो क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है इनटू टाइम होता है। ये आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। शुरू किया, शुरू में ए ने 29। अब देखो तो ये 00 है लिखा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है तो छोड़ दो आप इसको। तो ए, बी और सी हैं, तो 3 थे। एक ने क्या किया, 29 रुपया लगाया। दूसरा ने क्या लगाया कि दूसरा ने बी ने कितना 25 रुपया लगाया, और सी ने भी कितना लगाया 25 रुपया लगाया। अब बोला जा रहा है 4 महीने बाद ए ने 3 रुपये निकाल लिए। तो 4 महीने बाद क्या किया, 4 महीने बाद ए ने कितना 3 रुपये निकाला, यानी 26 रुपये निकाला 4 महीने बाद, यानी 8 मंथ तक यही रखा होगा। बी ने क्या, 4 महीने तक ये रखा होगा 29 रुपये। अब क्या बोला जा रहा है बी के बारे में, तो बी के बारे में कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो बी को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 मंथ के लिए पैसा रखा होगा। अच्छा, सी ने क्या किया होगा, जो सी है वो 12 रुपये और निवेश किए, यानी कि इसके 2 महीने बाद, किसके 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद ए ने 3 रुपये निकाले, इसके 2 महीने बाद यानी 6 मंथ के, यानी छठे मंथ के लिए 25 रुपया 6 मंथ के लिए रखा, प्लस ये कितना का बचाव किया है, तो फिर 12 रुपये और लगाए, यानी 12, 35 में 12 ऐड करोगे तो कितना 37, 37 रुपया और कितने के लिए, 6 मंथ के लिए रखा। तो कर लो, 8 6 48, 8 6 48, 8 दूनी 16, यानी कि 208, प्लस ये कितना हो, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 116। ये हो गया हमारा रेशियो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 से 12 यानी 300 ये हो गया, और इसका रेशियो कर लो तो 150 ये हो गया, और प्लस 7 6 42, 7 6 42 और 7 18 यानी 222 का, तो जोड़ोगे कितना 4, और ये हमारा 2 हो जाएगा और ये 3 होगा, 324, तो ये हो गया 300 ये है, और प्लस इसको, ये सॉरी यहाँ पे रेशियो हो जाएगा ये, इसको जोड़ोगे तो कितना 150, यानी 2, और ये 7 और ये 372, डिवाइड कर लो कितने से, अगर करते हो 4 से तो कितना होगा, 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, और एक बार में 81, ये कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 और 4 5 20 75, और ये हमारा हो जाएगा 4 से, तो 4 से करोगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, हाँ 9 चौको 36 और 4 3 12 यानी 93, ये हो जाएगा हमारा। कर लो, अभी और 3 से हो जाएगा तो 27 बार में ये हो जाएगा, और ये 27 बार में ये हो जाएगा, 25 ये 75, और ये 31 बार में ये हो जाएगा। अब देखो तो किसका बोल रहा है कि जो टोटल जो प्रॉफिट था, हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट तो कितने का, वैल्यू दिया गया 332, टोटल प्रॉफिट का दिया गया, ये 2 जीरो आप छोड़ो, अभी कितना तो आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट तो 7 5 7 5 12 1 13 और 3 2 5 और 2 7 1 8 यानी 83। हमें किसका वैल्यू चाहिए, 31 का, तो 31 का चाहिए, 2 जीरो लास्ट में चिपका देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बोलोगे 4 बार में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 4 दूनी 4 3 12 और ये 4 यानी 124 और 2 जीरो और आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पे दिया गया है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो देखो तो यहाँ पे कॉस कितना a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी को आप क्या कर सकते हो, √3/2 को लिख सकते हो ना, कॉस कितना, कॉस यहाँ पे √3/2 हमारा कितना आ जाएगा, तो कॉस 30 यानी कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √3/2। तो a माइनस बी का वैल्यू पता चल गया कितना है, a माइनस बी का तो 30 है। अब यहाँ पे देखो सेक ए बराबर 2 दिया है, तो सेक ए का जो वैल्यू है कितना दिया है 2, तो बताओ सेक ए का जो वैल्यू है 2 कब होगा, तो बोलोगे सेक ए का वैल्यू तभी होगा जब सेक कितना होगा 60 डिग्री, सेक से सेक कैंसिल, यानी ए का जो वैल्यू है वो कितना है 60 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बी है, ये हमारा जो बी है वो बी का वैल्यू कितना होगा, यही है हमारा, ये जो बी है बी का वैल्यू क्या होगा,
तो बी का वैल्यू कितना होगा, तो बी का वैल्यू हम लोग के ए का पता चल गया कि 60 होगा, तो बी का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल सा बात है कि बी का 30 होगा। तो बी का हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब देखो आगे का, एक मिश्र धातु में 40% चांदी है और 30% तांबा और 30% निकिल है। देखो तो यहाँ पे चांदी यानी सी, और ये क्या है, तांबा भी है हमारा ई, और क्या है, निकिल है, तो एन कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, 40% क्या है, चांदी है, तो 40% ये हो जाएगा कि ये 30% था और ये भी 30% है, यही है हमारा। तो अब देखो इन, फिर क्या बोला जा रहा है कि 25 किलोग्राम मिश्र धातु में चांदी मिलाया जाता है। तो चांदी मिलाना है, तो चांदी मिलाएगा तो ये जो दोनों है क्या हो जाएगा, तो बोलोगे दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 40 ये रहेगा और दूसरा ये क्या हो जाएगा, 60। तो यानी ये और ये कितना हो गया हमारा, कैंसिल, यानी 4 और 6 का अनुपात आ गया। आगे देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो कितना मिश्री धातु मिलाया जानी चाहिए ताकि मिश्र में 50% चांदी हो जाए, तो 50% ये भी हो जाएगा और 50% ये भी हो जाएगा। तो कितने बार में ये तो पूरा हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो चांदी था, ये टीन और ये तांबा और निकल मिला करके टोटल थे 6, लेकिन हम लोग कितना आ गया, 1, यानी कि ये तो चेंजमेंट नहीं होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 ये हो गया और 6 ये हो गया, तो अब तो सेम हो गया। तो अब क्या करना है हमें, हमें करना है कि 25 किलोग्राम क्या दिया है, मिश्र धातु, और जब मिश्र धातु दिया गया तो हम लोग बोलेंगे तो मिश्र धातु कितना, 6 4 10, यानी 25 का जो वैल्यू है वो 10 है। हमसे क्या बोला जा रहा है किसका, कि कितना मिलाया जाना चाहिए, चांदी, तो बताओ चांदी 4 से कितना होना चाहिए, 6, तो कितना बढ़ना चाहिए, तो बोलोगे 2 बढ़ जाना चाहिए, 5 5 5 25, यानी 5 हमारा आंसर होगा। आगे देखो इसमें दिया गया है कि इस वर्ष में ए प्रकार के कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार के कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था, तो 55 मिलियन कम था, तो 5 वर्षों में। अब बी का देख लो, तो बी का कितना है, तो बी का हमारा 225 है, प्लस 225, फिर है 250, 250 प्लस 250 प्लस 200 है, और 275 है, और 325 है। तो इसको जोड़ने का तरीका देखो, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 तो ये हो गया, यानी टोटल 1100 प्लस कितना होगा, देखो तो 25 ये है और 75, यानी 100 ये हो गया, और 50 ये है और 25 ये है, यानी 175 और आ गया, तो कितना हो गया, 1275। अब 1275 का क्या करो कि यहाँ पे एवरेज बोला है, तो एवरेज निकाल लो, कितना एवरेज आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 225, 225 से कितना कम रहना चाहिए, 55 मिलियन कम रहना चाहिए, तो 55 यानी 200 होना चाहिए। 200 किस में है, ए वाले में देख लो, 2014 में है, तो 2014 हमारा होगा। आगे देखो आप, इसमें भी दिया गया है, ग्राफ का ही है, 2014 से 55 का, 2000 ये 55 का है ये, 2014 से 2017 में बी प्रकार के कारों का कुल है, 2014 से 2017 में बी प्रकार के, तो बी प्रकार के देख लो अब 2014 से 2017, तो 225 है बी प्रकार के, 225 प्लस 225, 250 और दो 250 और 200 और कितना है, 275 है, यही है हमारा 275। देखो तो ऐड करो तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, यानी 800, तो ये हो गया 25 ये और 75 ये 100, ये 100 तो ये हो गया, और 50 ये, यानी कि 800 में कितना, 150 और ऐड करोगे तो कितना हो, 75 ये और ये 100 ये और 150, यानी और ऐड करोगे तो कितना, 950 हो गया। आगे देखो 2015 से 2018 में, 2015 से 2018 में कितना, एक एक 2015 से 2018 में ए प्रकार के कारों का, तो देख लो 2015 से 2018 में ए प्रकार के, तो ए प्रकार के करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ए प्रकार के यानी 150, 150 प्लस 275 प्लस 275 प्लस 275 प्लस 175, और 2015 से 2018, 2015 से 2018, 150, 275 और 175, और फिर कितना है, 300 है, यही है हमारा। अब ऐड कर लो, तो ये तो हमारा 1 और 2 3 3, 1 4 4 3 7, 700 ये हो गया, यानी 700 तो ये हमारा हो गया, तो आप यहाँ पे लिख लो 700, 700 हमारा ये है। फिर देखो 75, ये 75 है, 150 और 50 ये, यानी 200 और, तो 200 और तो कितना हो गया, 900। अब क्या बोला जा रहा था कि कितना प्रतिशत है,
कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत, 50% अधिक है। किससे ज़्यादा है, तो 900 से। 900 से 100% क्या होगा, तो देख लो, 9 पंजे 45, यानी 5 समथिंग आएगा। यही है हमारा ऑप्शन। आगे देखो, इसमें भी एक ग्राफ वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि 180 रुपये से कम दैनिक पाने वाले, तो 180 रुपये, 180 रुपये ये है हमारा कम। तो देखो, तो 108, 80, 55, तो कर लो यहाँ पे 108, 108, 80 और 55, यही है हमारा। तो जोड़ोगे तो 8 5 13, 8 5 13 और 10, ये 8 5 13 हो गया हमारा। और ये फिर कितना, 8 5 13, 13 और 10 23, 23 और 10 23 और 1 43, 243 तो हो गया कम पाने वाला का। फिर क्या बोला जा रहा है कि 190 रुपये से अधिक, तो 190 रुपये से अधिक यानी ये वाला है हमारा 150, 105 और 70, यही है हमारा। तो देखो, तो 150 कितना दिया है, 150, 150, 105 और 70, यही है। तो देखो, तो अगर इनको ऐड करोगे तो 70 ये और 100 ये, तो कितना हो गया, 175। अगर एक 175, 175 और 150 और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, 7 5 12 और ये 2 1 3, यानी 325। तो ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो 243 जो है, 243 जो है वो कितना, 325 का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, तो कितने बार में इसको कैंसिल करोगे, तो कितने, ये 25 से करोगे तो 25 से करोगे तो कितना, एक बार में, 25 3 75, 3 बार में, ये 4 बार में हो गया। अब इसको कर लो यहाँ पे, तो करोगे कितना, 4 ये 12 हमारा हो गया, और 4 चौको 16, 1 17 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 1 9 और 13 से ये कर लो तो कितना हो जाएगा। देखो, तो 97 है, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 6 बचा और 2 बचा, और 13 पच्चे 65, 5 बार करेंगे तो ज़्यादा होगा, यानी 4 बार। तो देख लो 74 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही है हमारा ऑप्शन। आगे देखो, क्या दिया गया है, केंद्र ओ वाले वृत्त के जीवाएं पी और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती है। तो पी क्यू वृत्त का व्यास है। अब देखो क्या दिया है, पी क्यू है जो वृत्त का व्यास है, तो पी क्यू करो, क्या है, वृत्त का व्यास है। तो पी तो ये है और क्यू ए है, वृत्त का क्या है, व्यास है ये। और जो क्या दिया गया था, हाँ, जीवाएं पी और क्यू एस, तो इसको आगे बढ़ाया, तो देखो यहाँ पे आगे आप भी बढ़ा लो, तो पी आर और क्यू एस यही है हमारा। तो ये हमारा क्यू एस होगा और ये हमारा पी आर होगा। यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, टी पे मिलता है। अब एंगल आर ओ एस, तो ये हमारा क्या था, ओ था, तो आर ओ एस यहाँ से ये और यहाँ से ए आया है। आर ओ एस इसका वैल्यू क्या दिया है, 42 दिया है, तो 42 ये कर लो। अब देखो, तो आपको उससे क्या पूछा जा रहा है, टी पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ये जो नीचे का टी का हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है कि 90 माइनस कितना, हाफ ऑफ जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसका हाफ हो जाता है। तो बताओ 90 में से 22 का, एक 42 का हाफ करोगे तो 21, और 90 में से जाएगा 21 तो कितना हो जाएगा, 69। कौन सा है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन 4। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाहर T एक बिंदु है, टी ए वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यदि ओ टी 26 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा टी ए की लंबाई, तो देखो, तो यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर क्या है, व्यास वाले एक वृत्त, तो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त, तो पहले तो एक वृत्त बना लो, कितना है ये, 20 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे एक ये होगा, तो 20 सेंटीमीटर तो हो गया। अब यहाँ पे देखो कि वृत्त के बाहर जो है टी एक बिंदु है, तो कहीं पे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बिंदु है टी, यहाँ पे नाम टी है। अब देखो फिर कि टी ए वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है, तो टी से लेकर के ए तक ऐसे कुछ होगा, तो ए क्या है, ये स्पर्श रेखा है जो कि, अच्छा, दूसरी बार दिया गया कि यदि ओ टी, ओ से लेकर के टी तक, यहाँ तक ये है, ओ टी बराबर दिया है 26 सेंटीमीटर, तो ओ टी 26 सेंटीमीटर, आपको पता है कि ये 10 होगा, तो ये भी 10, क्योंकि टोटल 20 दिया था। तो यहाँ से लेकर के कितना दिया है, 26 दिया है। तो अब बताओ ये जो कितना होगा, यहाँ पे नाम दे देते हैं हमारा P, यहाँ पे नाम दे देते हैं Q, ये। तो यहाँ पे बताओ TP कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10, ये हो गया, टोटल 26 है, तो ये कितना होगा, 16 होगा। आपको से क्या पूछा जा रहा है, टी ए की लंबाई। तो एक बात बताओ, टी ए की लंबाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ए टी का स्क्वायर होता है, यानी टी ए का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, यानी जो टी पी है, टी पी है इनटू किसके, जो टी क्यू है,
उसके बराबर होता है। तो 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर हमें तो निकालना ही है। 80 का स्क्वायर इक्वल टू टीपी, टीपी कितना है तो आप बोलोगे 16, तो ये है, इनटू टी क्यू कितना, तो टी क्यू बोलोगे 16, ये 26, तो ये 10, 36, 36 ये हो गया। तो एक जब स्क्वायर हटाओगे तो ये कितना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 4 हो जाएगा, ये 6, 6 छः 24, कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। आगे देखो इसमें एक सिंप्लीफिकेशन का दिया है, तो आप यहाँ पे कर लो 980 है डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई कितना 16 प्लस, आप यहाँ पे देखो तो ये जो 4 है और 2 टू जा 4, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना हमारा, ये जो बचा है, जो यही बचा है, तो आप यहाँ पे मल्टी डिवाइड कर लो। तो देखो तो जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 से करोगे तो 35 से करोगे तो 35 से करोगे तो यहाँ पे 35 35 और 35 5 जा करोगे तो कितने टाइम में हो जाएगा ये, तो 35 से करोगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, तो बोलोगे 35 से करेंगे तो 35 दूना के 70, 35 दूना 70 और ये 8, और ये हमारा टोटल हो जाएगा 280, यानी 8 45 और ठीक 24 हो ये, हाँ 28 टाइम में। तो अब कर लो, यहाँ पे 28 है और ये 16 है, तो 28 यानी 8 छः 48, कौन देगा, ऑप्शन हमारा यही होगा सेकंड। आप आगे देखो, एक उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया है, यानी जितना भी ये होगा साइड होगा सब क्या होगा, इक्वल होंगे, यही दिया है। 8 सेंटीमीटर ये भी, ये टोटल से 8 सेंटीमीटर ये भी, या और ये भी कितना 8 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला जा रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई की यहाँ पे कर लोगे। तो एक बात बताओ, ये भी 4 होगा तो बोलोगे ये भी 4 होगा। अब यहाँ पे देखो हमसे क्या बोला जा रहा है, ये जो हाइट है यही हमसे पूछ रहा है। तो देखो तो क्या आप करोगे, यानी ये तो हमारे लिए क्या हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अब कर लो, इसको बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट के लिए। तो हाइट के लिए बोलोगे 88 64, यानी 88 64 और कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, तो 16 ये अंडर रूट में, तो यहाँ पे निकाल लो बाहर तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 8 हो जाएगा और ये बचा हमारा यानी 48। तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, यही कि 16 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 16 को बाहर निकालोगे तो 4, 4√3, 4 रूट, यहाँ पे 4√3 किस में है, ऑप्शन फर्स्ट में। आगे देखो, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई की राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन जो है 7800 है रुपये है, 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है जो इतना रुपये है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो अब देखो तो सबसे पहले ये बताओ कि 3 वर्षों में कितना था, 78 था, 7800 से कितना हो गया, 11,232 हो गया, 11,000 कितना हो गया, 232 हो गया, यही है। तो आप इसको क्या करो कि इसको सिंपल सा ऐसे बना लो, यानी था पैसा कितना, 7800, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए नहीं ये प्रतिशत ब्याज दर चाहिए, यानी कि 1+R/100 कर लो। अच्छा टाइम कितना, तो देखो तो 3 से 5 हुआ है, यानी टाइम 2 ईयर का, कितने टाइम कितना पैसा हो गया, तो 11,232 हो गया, यही हो गया है। अब यहाँ पे क्या करो, आप डिवाइड कर लो, तो डिवाइड कितने से करोगे, तो देखो तो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आप कितने से डिवाइड कर सकते हो, अब देखो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 13 से अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52, ये 13 से करोगे 13 छक 78, और यहाँ से 13 से करोगे तो कितने बार में, 13 8 74, 13 8 चलो 13 8 74, 104, 104 और 100 यानी 8, 8 83, 13 6 78 और 5 52, यानी 13 चौको 52, तो ये कितना आ गया, 864 आ गया। तो देखो तो 1+R/100, 1+R/100 स्क्वायर इज इक्वल टू 864, 864 बाई कितना हो गया हमारा, 864 बाई 13, ये 600, 600 आप देखो तो डिवाइड करके कितने बार में, तो आप 6 से देखो करके, तो 6 से करोगे तो 100, तो ये हो गया, 6 से करोगे तो 6 से करोगे तो 14 छक 84 और 14 छक 84, 6 से करोगे तो नहीं, तो 6 से करोगे तो ये कर लो, यहाँ पे एक और ये 6 छक 24 और 6 छक 24, 144। अब देखो तो 144, 1+R/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 144 का, यानी कि ये तो 12 का हो गया और ये 10 का हो गया। हमें क्या चाहिए, तो देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 और प्लस R/, ये भी हो जाएगा 100 इक्वल टू 12/10।
तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा कितना 120, तो r बराबर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो 20 हमारा होगा। आगे देखो, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई जो है 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल है जो 105.75 वर्ग मीटर है। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए, क्या होगा जो, यही हमसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो दिया गया है, तो अब देखो तो हमें पता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये जो दिया गया है, यानी एक वर्गाकार मैदान दिया गया है, यहाँ पे देख लो इस तरीके से कुछ होगा ऐसे करके। इसके चारों तरफ क्या किया है कि एक रास्ता भी छोड़ दिया है, यानी इसके अंदर जो है क्या किया है, रास्ता छोड़ा है। तो आप एक बात बताओ कि हमें क्या दिया है कि जो रास्ता का है क्षेत्रफल, यहाँ पे जो वर्ग का जो दिया है क्षेत्रफल, यानी जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर दिया है। एक बात बताओ, अगर ये साइड ए है तो ये सबका साइड क्या होगा, सेम ही है, क्योंकि दिया है वर्ग आकार का, तो सबका साइड सेम होगा। दूसरा बात ये बताओ कि अगर ये एक्स होता है तो मुझे ये बताओ कि हमें ये पता है कि ये जब भी एक्स होता है और ये, तो हमें इसका अगर एरिया निकालना है, यानी रास्ते का जो एरिया है उसका निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस 2x करते हैं, इसका क्या करते हैं स्क्वायर और माइनस कर लेते हैं, कि इसको हम लोग क्या करते हैं a का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं। ये हमारा क्या निकलता है, रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो निकलता है, यानी बीच वाला जो जगह बचा हुआ है ये सब, इसका स्पेस निकलता है, ये स्पेस का एरिया निकलता है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल यही होता है। अब देखो तो इसको इसको जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 यानी कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 और ये कितना हो जाएगा हमारा ये 4 और ये एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस ए का स्क्वायर, यही होगा। तो अब देखो तो हमारा वैल्यू दे ही चुका है, ए का तो वैल्यू चाहिए, तो 4x, तो 4x तो x का वैल्यू कितना दिया 4.5, तो 4 चौको 16 और 4 पचे 20 और यानी 18, तो ए कितना हो गया 4x कितना हो गया 18, साथ साथ में आपको वैल्यू दे दिया है ये कितना 105, ये सॉरी 105.75, यही है हमारा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 105.75। अब देखो तो x प्लस ए, तो x के जगह पे रख लो आप 4.5 प्लस ए, और ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे रख लो माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा एक बात और भी बताओ कि जब इसको हम बाहर निकाल ही लिए हैं, जब बाहर निकाल ही लिए हैं तो ये कितना, ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो ए से और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं यहाँ पे बचेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे इक्वल टू कर लो, तो प्लस ए इज इक्वल टू कितना 100 105.75 डिवाइड कर लो कितना से 4 पचे 20, 4 चौको 16 दूनी 18, इससे ये कैंसिल करो तो कितने बार में होगा, तो देखो तो अगर करते हैं 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 90 15, और ये हो जाएगा ऐसे, ये 15 और यानी 157, तो इस तरीके से हम करेंगे तो कितना 8, अगर 5 से करते हैं 5 8 जा और 15, ये 18 8 44 से, यानी 157 को 18 44 से, यानी 5.8 के आसपास में आएगा, इससे कुछ ज़्यादा आएगा। तो आप एक बात बताओ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 5.8, तो ये आ गया, तो माइनस 4.5, तो कितना आ गया, तो देखो तो यहाँ पे 1 डेसिमल कितना, तो बोलोगे 1.3, इससे ज़्यादा वैल्यू आएगा ना कि कम आएगा। कितना पैसा लग रहा है उसको, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से उसको बाड़ लगाने का व्यय हो रहा है, तो 100 रुपये तो कर लो यहाँ पे वन 1 डेसिमल कितना 1 डेसिमल। अच्छा एक बात बताओ और भी कि ये टोटल साइड कितने थे, चारों तरफ लगाएगा ना, तो 1 डेसिमल 3 इंटू कितना 4, तो 13 चौको 52 यानी 5.2, तो 5.2 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि जो 5.2 आएगा, तो यानी जो 500 आएगा 520 के आसपास आएगा, उससे तो कुछ ज़्यादा ही रहेगा, तो उससे ज़्यादा एक ही ऑप्शन है हमारा, कौन सा 550, नहीं तो आप मल्टीप्लाई ये सब करते रहो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की ये बढ़ोतरी हुई, तो आप एक बात बताओ 8% कहने का मतलब कितना, ये 2 बाई कितना हो जाएगा हमारा 25, यही है, तो बढ़ोतरी हुआ है, यानी 25 से कितना हुआ है वो 27 हो गया है, ये हमारा क्या हुआ है लंबाई हुआ है। और क्या बोला जा रहा है कि बढ़ोतरी 10% की कमी की गई चौड़ाई में,
तो 10% यानी 1/10, 10 था तो कितना 9 हो गया। हमें पता है एरिया के लिए क्या होता है एल इंटू बी, तो एल ये है और बी ये है, कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 25 से करोगे तो ये 250 हो गया। और ये कितना ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे 963 और 9 दूनी 18 8 6 14, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 963 और 963 और 9 दूनी 18 18 6 14, तो कितना ये हो जाएगा 9 9 सौ तिरसठ और 18 दूनी, ये 9 दूनी 18 और 24 यानी 243, 243। अब देखो कितना का कमी हुआ, तो बोलोगे 7 का कमी हो गया कितने पे 250 पे, तो कितना अब हो गया यानी 100 क्या होगा, यही बोला रहा है। तो 0 से 0 और 70, देखो तो 25 दूनी 50, 50 यानी 2 पॉइंट समथिंग की कमी होगा ना कि वृद्धि होगा, तो एक ही ऑप्शन है हमारा। अब देखो आगे, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद का उन्नयन कोण है जो 30 डिग्री है। एक खंभा दिया है और एक क्या दिया है मीनार, मीनार दिया है। तो पहले बना लो आप फिगर को, तो देखो तो हमारा खंभा दिया है, तो इस तरीके से हम मान लेते हैं क्या है खंभा है हमारा, तो खंभा x होगा, तो यहाँ भी x होगा। अब यहाँ पे क्या है ये, इसका इस तरीके से है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पहले एक मीनार भी बना लो आप, ये हो गया हमारा, यही है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक जो है कितना 60, ये कितना कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही है। तो ये हमसे दे दिया है कि शिखर के उन्नयन कोण है जो 60 है तथा मीनार के अवनमन का पाद कोण है जो कितना है, पथ का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो ये हमारा तो फिगर ड्रा हो गया। अब एक बात बताओ, टोटल से दिया है 76, टोटल 76, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 76 माइनस x होगा, यही होगा ये। तो आप एक बात बताओ और, कि जो हमें पता है 30 डिग्री के जो पास वाली साइड होती है वो क्या होती है बड़ी, और बड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा साइड दिया रहता है उसको अंडर रूट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स दिया है साइड, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये भी, अच्छा ये वाला साइड और ये वाला साइड पता ही है, तो अगर ये 30 है तो यहाँ भी ये वाला और ये 30 ही होगा। तो देखो तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये तो हो जाएगा हमारा ये अंडर रूट 3 एक्स, बड़ा बन गया हमारा। तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी होगा हमारा अंडर रूट 3 एक्स, यही होगा। तो अब कर लो, अब निकाल लो, हमें तो चाहिए इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि ये वाला जो अगर निकालना है तो क्या करेंगे इसके लिए, कि जो सामने वाला है यानी टोटल सी ये दिया है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिखेंगे, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हमारा 76 यानी PYB। तो यहाँ पे लिख लो 76 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना, तो ये हमारा जो दिया है बेस, तो अंडर रूट 3 का एक्स। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट थ्री ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 76 माइनस एक्स। तो x का यानी 4x, 4x का यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो 19 आ गया, डिवाइड कर लोगे तो यही है हमारा। आगे देखो, इसमें 23 मीटर लंबा खंभा एक खिड़की जो कि गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर पर स्थित है तक पहुंचता है। खंभे के पात को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 415 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई मीटर में कितनी है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हो, इस तरीके से हमारा, इस तरीके से कितना दिया है कि जो कितना ऊंचाई जो दिया है मीटर गली के भू तरफ से, तो यहाँ पे आप देखो ऊंचाई कितना दिया है, यही है हमारा। तो ये कितना दिया है 3√5 दिया है, इस तरीके से आकर के यहाँ पे मैच कर दिया है, यही है हमारा। फिर इसी से क्या बढ़ा है, आगे बढ़ा है और एक और फिगर ड्रा किया है इसमें, कि दूसरी जो गली है यानी इस भूतल से कितने का ये ड्रा करता है, ये करता है इस तरीके से, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है, और इस तरीके से एक और है जो ड्रा करता है, कुछ इस तरीके से है। फिगर में आप थोड़ा सा इमोशन को समझ सकते हो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3√5 और ये कितना हो जाएगा 4√5, यही है हमारा। तो यहाँ पे देखो ये कितना डिग्री दिया है, ये मीटर कितना मीटर लंबा दिया है 23 मीटर लंबा, तो ये भी कितना 23 मीटर लंबा होगा, यही चीज़ हमारा दिया गया है।
अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि अब सिंपल सा ये वाला जो हम लोग काम करते हैं वही काम कर लो। तो देखो, तो इसका हमें क्या चाहिए, बेस, तो इसका बेस कितना होगा? अब निकाल लो यहाँ पे। इसका बेस चाहिए तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो 529, 529, 529 में से इसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना? तो बोलोगे 3 3 जा 9 और 5 यानी 15। तो 15 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 4। ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 1। और ये हमारा हो गया कितना? 4 और ये 1 और ये 5 यानी 5। अच्छा, ये 5 और ये 3 15 और 23 का हो गया 500, 23 का हो गया 500, 25 का 625 और 23 का 529। तो ये कितना? 414। अच्छा, 1 मिनट, आप 414 देखो। यहाँ पे देखो आप कि ये जो 3 3 जहाँ हम लिखे हैं वो 9 होगा और 9 5 जब 45 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45। तो ये 4 हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे ये 12 8 और ये कितना हमारा? 4 बचा, यानी 484। तो 484 कितने का होता है? तो बोलोगे 400 जो 84 होता है वो 22 का होता है। तो ये 22 यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका भी निकाल लो उस तरीके से। तो 23 का हो गया 529, 23 का 529, 4 चौको 16, 16 में 16 पंजे 80, 80 कर लो माइनस तो 9। और ये कितना हो गया? ये हमारा 4 और ये 9 और ये 12 8 4 और ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 289। अच्छा, 4 चौको 16 और 16 पंजे, 4 चौको 16 और 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80। 16 पंजे 80 तो 529, 529 में अगर करोगे माइनस तो कितना होगा हमारा? यहाँ पे देखो कि ये जो लिखा गया है, ये सॉरी यहाँ पे लिखा गया है 15 लिखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे चुका है कि 15 है ये। तो एक यहाँ पे बात बताओ कितना 15 हो जाएगा? तो 15 को पहले करो 15 बार तो कितना हो गया? 225। लेकिन एक 16 बार है तो एक 15 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 3 3 1 4 और ये 240। तो 529 में से, 529 में से कितना करो? 240 को माइनस करो। तो 529 में से, 529 में से कितना करोगे? 240 को माइनस करोगे तो 9 8 और ये 289, 289 तो 289 कितने का स्क्वायर हो गया? यानी 17 का। हम लोग का जोड़ पूछ रहा था तो इनका और इनका सम पूछ रहा था, तो 17 और 7 7 दूनी 9 और 2 यानी 39। ये है हमारा। आगे देखो, इसमें एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स है, वाई है और जेड है। ये क्या कर सकते हैं कि ये काम को है वो कितने दिन में? 92 दिन। जो एक्स है वो 46 दिन में और ये 92 दिन में, और ये जो जेड है वो 23 दिन में। यानी टोटल काम यूनिट, टोटल यूनिट वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 92 हो जाएगा। तो 6 6 दूनी और ये एक बार में इफिशियंसी आ गया और ये कितना? 4 3 12 यानी 4 इफिशियंसी सबका आ गया। अब कह रहा है कि 23 दिन में पूरा कर सकते। एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद जोड़ता है। तो एक्स ने तो काम शुरू किया लेकिन वाई जो है वो कितने दिनों के बाद जोड़ता है? 2 दिनों के बाद, यानी 2 दिन तक ये काम किया होगा। तो 4 काम तो ये कर दिया। अच्छा, ये कितने? 2 दिन के बाद जुड़ा तो ये 4 काम ये कर दिया होगा। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है आपसे। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है कि अगर अगर वाई जो है 2 दिनों के बाद साथ जुड़ जाता है, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है, तो बताओ 8 दिन के बाद जुड़ेगा, तो 8 दिन के बाद जुड़ेगा तो यानी 6 दिन, 2 दिन तो पहले एक एक्स काम किया और 2 दिन और काम किया, यानी 8 दिन बाद, यानी 6 दिन और कौन-कौन? यानी कि एक्स और वाई ये दोनों मिलकर के कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक। दोनों का एफिशिएंसी करोगे तो कितना? 3 और 3 यानी 18 यूनिट वर्क ये किया, 18 यूनिट का ये किया और 6 और 2 इधर का पहले ही कर चुका था ये। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल यूनिट वर्क फिनिश करेगा कितना? तो बोलोगे 22 यूनिट वर्क फिनिश हो जाएगा। तो 22 यूनिट था टोटल वर्क हमारा कितना? 92, जिसमें से 22 यूनिट वर्क क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो कितना यूनिट वर्क बचा? 70। 70 यूनिट वर्क खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो 8 दिन के बाद एक जेड भी आ जाता है। तो जेड यानी अब तीनों काम करेगा मिल करके। तो टोटल कितना दिन तक हो गया हमारा? टोटल 8 डेज़ तक तो काम हो चुका है और इन तीनों अब जिम मिल करके जोड़े तो 6 4 3 यहाँ पे देख लो, तो 4 3 ये हमारा हो जाएगा, 4 और 3 7 यानी 7 कितने की एफिशिएंसी करेगा? 7 की एफिशिएंसी से 10 दिन में। तो बोल रहा है कि एक्स ने कितने दिन तक काम किया?
तो एक्स ने कितने दिन तक काम किया, तो 8 दिन तो इधर हो गया, 10 दिन इधर, यानी टोटल 18 डेज हो गया। आगे देखो इसमें दिया गया 8√3, तो यहाँ पे देख लो 8√3 साइन 60, तो साइन 60 का साइन 30, तो साइन 30 का पता ही है कितना होता है हमारा, तो साइन 30 का 1/2 मल्टीप्लाई कितना टेन 60, तो टेन 60 का √3 माइनस 3 cos 0, तो 3 cos 0 यानी 1, और ये कितना प्लस 3 sin² 45, तो 3 sin² 45 यानी कि बोल सकते हैं sin² 45 1/2, अच्छा 1/2। अब यहाँ पे क्या कि 2 cos² 30, तो 2 cos² 30 यानी 2 cos² 30 मतलब क्या √3/2, तो √3/2 यानी √3/2, तो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही होगा। तो अब देखो तो √3 दो चौको 8, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 12 तो ये हो गया माइनस ये कितना 3 हो गया हमारा, और ये कितना 3/2 हो गया प्लस 3/2, और ये कितना यहाँ पे ये हो जाएगा 4 ये 3 दूनी 6, 3 दूनी के 6, और 3 दूनी के 6, 6 कितना हो गया 6 हमारा, देखो 6 यहाँ पे नहीं तो ऐसे कर लो आप 2 2 4, तो कितना होगा 3/2, तो यहाँ पे इसके बजाय क्या लिख देते हैं 3/2, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना 12, 12 तो ये हो गया 3 3 6 6 और 6 दूनी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 यानी +3 बचा और -3, ये टोटल कैंसिल इन दोनों को जोड़ें तो 3 0 कितना हो गया 12, कौन सा है ये वाला। इसमें बोला जा रहा है एक कार है जो पहले 275 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, और अगले 315 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चाल चलती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल है जो क्या होगा। तो देखो तो 275 है, 275 किलोमीटर हमें पता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। देख लो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 275 प्लस 315, 315 ये हो गया। अच्छा इसके लिए देखो 275 या 50 से ये करोगे तो कितने बार में 5 पचे 25 और 5 पचे 25, यानी 5.5 तो टाइम लगा होगा पहले वाले का। दूसरे वाले का करोगे तो कितना 7 चौको 28 और 7 पचे 35, यानी 7 चौको 28 4.5 के आसपास इसका टाइम लगा होगा। और अच्छा 7 चौको 28 और 8 3 11 और 7 5 35, ठीक है। तो अब देखो कर लो इन लोग को ऐड, तो 5 5 10 7 1 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 590 ये हो गया, और ये 4 3 7 1 8, 8 तो ये हो गया। तो कर लो इसको तो कितना हो जाएगा ये 8 चौको 32 और 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 32 और 6, तो कितने टाइम में ये कितने 8 चौको 32, अच्छा ये 32 तो ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो तो अगर हम यहाँ पे करते हैं ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और 7 1 8 1 9 और 3 2 5, यानी 590 ये हो गया। अच्छा 5 5 10 4 5 5 10 और ये कितना है हमारा 5 हो जाएगा, इन सबको करेंगे तो ये कितना 5.5 और ये 4.5, तो 5 और 9 1 10, यानी 10 तो ये हो गया, तो 0 से 0 ये हो गया, तो कौन बचा एक ही हमारा 59। आगे देखो आप इसमें बोला जा रहा है कि इतने के वैल्यू क्या होगा ए का स्क्वायर। अब देखो तो हमें चाहिए ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो अगर हम एक्स का 1 रख लें और वाई का 1 रख लें तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, तो एक्स का 1 और वाई का 1 वैल्यू रख लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा अगर एक्स का 1 और वाई का 1 रख रहे हो तो कितना ये, तो 4 और +2 यानी 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, 6 का क्यूब 216, 216 और प्लस 216 इसका प्लस इसका कितना हो जाएगा, तो 4 और ये 2 कम करोगे तो कितना 8, तो 8 इक्वल टू कितना आना चाहिए, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 16, और ये कितना हो जाएगा 16 ए और प्लस बी, यही होगा। अब देखो तो इसको इधर कर लो, तो 8 से 14 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 8 से 14 और एक हमारा 2, और ये हमारा 2, 224/16, यही होगा ए प्लस बी ये। अब देखो तो एक इसको डिवाइड करो कितने टाइम में होगा, तो अगर करोगे 10 बार में करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 10 बार करेंगे तो कितने टाइम में हो जाएगा,
तो बोलेगा 10 बार में करेंगे तो 160 ही आएगा। यानी 24 देने वाला कौन हो सकता है? तो 6 से करोगे 8 छक 24, यानी कि 6 चौको 24, यानी 14 से ये पूरी कैंसिल हो जाएगा। 14 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो तो ए प्लस बी का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है? हमारा 14 आया है। अब कोशिश ऐसा इसको करो कि किसी न किसी का ये स्क्वायर रूट बन जाए। तो देखो तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 और 8, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो सकता है इसमें से वैल्यू 8 और 6 आएगा। तो अब वैल्यू यहाँ पे रख लो, हाफ ए का मान लेते हैं ये 36 होगा, अंडर रूट ए, तो ये 36 का स्क्वायर, तो ये 36 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो 64 ही है। तो इन दोनों 6 4 10, 6 3 9 1 10, तो 1/2 यानी 100 टोटल हो जाएगा। तो बाहर निकालोगे तो 2 पंजे 10, 5 हमारा होगा। आगे देखो इसमें बोला जा रहा है कि 108 है, 108, 124 और 156, यही है। आप इसको देख लो, विभाजित करने पर शेषफल समान बचता है। तो कितना हो जाएगा? तो 8 और 8, ये 8 है 14 यानी 16, और इसका देखो तो कितना, 4 2 6 और 3 32। अब 16 32 का ले लो, कितना हो गया? 32, 16, और इस 16 और 32 का जब लोगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा? ये 16 और इसका एलसीएम लोगे तो कितना? 16 ही होगा। ये हमारा होगा ऑप्शन। अब इसमें देखो, आप इसमें बोला जा रहा है कि विविध पर खर्च किया गया, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय से कितना अधिक है? तो देख लो, बच्चों पे यानी कि विविध पे, तो विविध 75 है और बच्चा पे कितना है? 70 है। तो कितना ज़्यादा किया गया है? तो कितना ज़्यादा किया गया तो बोलोगे कितना ज़्यादा है ये? तो 75 यानी 5 5 किया गया 360 पे। हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो हमसे बोला जा रहा है कि 108, तो 108 को कर लो आप इतना, ये 108 ये होगा, 0 0 आप छोड़ दो यहाँ पे, तो कितने बार में ये कैंसिल होगा? तो देख लो ये कितना, 5 5 25, ये 5 6 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72, 72 से करोगे इसको तो 72, और 72 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में ये होगा हमारा? 72 ये हो गया। अब ये इसको हम और क्या कर सकते हैं? अगर जीरो नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप जीरो ले लो। तो कितने बार में? 72 को एक बार में करोगे, ये कितना बच गया? 360, 360, 360 यानी 7 पचे 35, यानी 5 के आसपास में, और 2 जीरो और बचा है, 2 जीरो और चिपका दो, 1500। आगे देखो, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? अर्जित लाभ जो है उस वस्तु को 448 रुपये में जो बेचा गया है, बेचने पर हुई हानि के बराबर हो रहा है। तो वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें पता है अगर सीपी है और ये दोनों एसपी है तो क्या करते हैं, एसपी के लिए, सीपी के लिए क्या करते हैं? 832 प्लस क्या करते हैं कि 448 दिया है, 448, इन दोनों को ऐड करो, 2 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 4 3 7 1 8 और 8 4 12, 1280 डिवाइड करोगे तो कितने? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 640 जो आया हमारा सीपी आया वो कितना आ गया? 640। अब क्या बोला जा रहा है? इस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 10% इन 90 पे बेचा जाता है, तो 90 पे बेचा जाता है, 0 से 0 और ये 0 से 0, 9, ये तो 9 चौको 36 और 9 छक 54, 54 और 3 57, 576 रुपया। आगे देखो, कह रहा है क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवरों में रन बनाने की दर केवल 7.2 थी, तो आप बताओ टोटल कितना रन बनाया होगा? टोटल कितना रन बनाया होगा? तो 10 में खेला है कितना? 7.2, तो टोटल रन कितना? 0 से 0, यानी टोटल रन बनाया 72। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दर दो 72 रन बनाने के 272 रन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होगा? तो 40 ओवरों में औसत रन रेट 272 पहुँचना है। यहाँ पे बात बताओ, 272 पहुँचता है यानी 72 तो हो गया हमारा एक का वैल्यू, तो अब 272 यानी 200 ही तो चाहिए, कितने पे चाहिए? 40 ओवर पे, तो कितने बार में? 5 बार में, तो कितना? 5 हमारा होगा। आगे देखो, 500 से 650 तक के दोनों सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्या है जो तीनों साथ दोनों से विभाज्य नहीं है? तो 500 से कितना? 600, तो 500 से 600 देखो तो कितना है सम्मिलित करते हुए, अगर ऐसे हम लोग सिंपल बात करेंगे तो कितना? 500 से 650 तक, तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 150 होगा, लेकिन इसको भी सम्मिलित करना है यानी टोटल 151 होगा। तो आप ऐसे इसको चेक करो कि 3 से होने वाला, पहले तो देखो 3 और 7 से कौन कौन डिविजिबल है,
तो 3 7 यानी 21 से, तो 500 जो है 21 से डिविजिबल होने वाला, और 650 है वो 21 से डिविजिबल होने वाला कितना नंबर है। तो करोगे तो कितने टाइम में ये हो जाएगा। अगर इसको करोगे तो कितने टाइम में डिविजिबल होगा, कितने टाइम में होगा, तो देखो तो आप यहाँ करोगे तो यहाँ पे कितने टाइम में होगा, तो 21 दूनी 42, 42 और ये बचा 7 यानी 21 यही 63 23, और ये इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 21 3 21 और ये 3 हो जाएगा और यानी 0। तो अब देखो तो इनका डिफरेंस कितने, यानी ऐसे टोटल इन दोनों के बीच में है 7 नंबर जो दोनों से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो आपकी 500 है जो 3 से कौन डिविजिबल हो रहा है, और 650 है वो 3 से कितना नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो इसको करोगे तो कितना, 16 48 और 2 2 और ये 0 यानी 6 बार 166, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक बार में, और ये हमारा ये कितना हो जाएगा 0 यानी 6 18। तो देखो तो इनके बीच में जो 166 से इसके बीच में है, यानी कितना ऐसा नंबर है, तो बोलोगे 6 और ये 6 5 11, यानी टोटल ऐसे इन दोनों के बीच में 50 नंबर है जो डिविजिबल है। यहाँ पे 7 नंबर है टोटल, यहाँ पे 50 नंबर है। उस तरीके से 7 का भी डिविजिबल देख लो कि है, तो लास्ट में हम फिर नहीं का निकालेंगे। तो 500 500 से कौन 700 हो 7 से होगा, और 650 से कौन है जो 7 से होगा। तो देखो तो 7 7 49 और ए 7 7 49 यानी 71 होगा ऐसा जो डिविजिबल होगा। और यहाँ पे करो तो 7 और 9 7 63 63 और 2 7 19 14 यानी 92। तो 92 ये हो गया। यानी इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे, तो बोलोगे इन दोनों के बीच में ऐसे कितने हैं, यानी 9 और ये 1 और 1 ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये 7 9 यानी 21 नंबर है जो डिविजिबल होंगे। तो आप एक बात बताओ, टोटल नंबर था 151, इसमें से माइनस कर लो जो जो डिविजिबल हो रहा है, तो 50 तो हो रहा है इसका, लेकिन 50 ये और साथ में 21 ये हो रहा है, लेकिन 7 ऐसे नंबर है जो इन दोनों में डिविजल हो रहा है, तो 7 को माइनस कर लो तो कितना हो गया 151, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, और ये 50 और ये इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 21 8 7 यानी 7 और 6 तो 7 5 और 7 5 12 और 7 3 10 यानी 14, तो 14 ये हो गया, तो 14 यानी 64 और हो गया। तो 64 को क्या कर लो माइनस कर लो, 64 माइनस करोगे तो 4 और 5 यानी 15, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और ये 8 यानी 7, यानी से 7 4 11 और ये 8 हो से 14 यानी 87। टोटल ऐसे 87 हैं जो क्या है नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। आगे देखो इसमें बोला जा रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का। तो देखो तो आप यहाँ पे ये ए का क्यों मानो, ये बी का क्यों मानो और ये सी का क्यों मानो। ये जो अंडर 64 है, क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ये 4 बी का स्क्वायर और ये कितना 16 बी का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा। तो इसको जब बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे ए का, ये जब इसको बाहर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस। और दूसरी बात ये भी पता है आपको कि ये जब होता है, यानी कि ए क्यू हमें पता है कि जब ए क्यू बी क्यू और सी क्यू ये 3 रहते हैं, अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू है और ए क्यू बी क्यू सी क्यू अगर ये हो तो इक्वल टू 3 ए बी सी होता है। कब होता है, जब हमारा ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0 होता है, तब होता है। तो देखो ये सब बाहर निकालो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अब दूसरी यहाँ पे ये ध्यान दो कि ये जो लिखा गया है हम लोग को, क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि ये जो नंबर दिया गया है ए का स्क्वायर माइनस 4 बी का स्क्वायर, यानी कि ये जो लिखा गया होगा ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लिखा गया होगा। तो हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस इतना 2 बी का स्क्वायर, यानी इसी पे सब ये कटता जाएगा। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का, तो ऐसे करते जाओ, तो इससे ये कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल कर लो और इससे ये कैंसिल कर लो। तो बचेगा कौन ए प्लस बी, जो माइनस वाला है वो प्लस में, जो प्लस वाला है वो माइनस देगा। तो कर लो तो कितना होगा, तो ए माइनस बी पहले वाले में बचेगा ए माइनस 2 बी, यहाँ पे ए माइनस 2 बी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे लिख लो आप ए माइनस 2 बी, ये तो पहले वाले का बचा। दूसरी और अच्छा ये माइनस था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दूसरे वाले का देखो क्या है माइनस है, तो दूसरे वाले में भी क्या बचेगा बी प्लस 2 सी, ये हो गया। अब देखो तो तीसरे वाले में तो कितना है
16c का स्क्वायर यानी 4c और ये a का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया। हम लोग क्या कर लेंगे, 4c और 4c माइनस में था तो प्लस में आएगा, तो 4c प्लस ए। अब देखो तो इसमें से क्या किया है, कॉम हमारा तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर हम क्या करें कि कॉमन निकाल लें, यानी जो 2b था यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बी स्क्वायर था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बाहर इसको जब निकालेंगे तब हमारा ये सही हो जाएगा, यानी कि ये 2b और जो 4c था ये 2b और यहाँ पे 4c था, ये जो 16 था ना, क्योंकि इसका 16 आ गया था तो 16 सी का स्क्वायर। तो ये कितना 2 को बाहर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 2 और ए प्लस बी, ए प्लस 2b और सेम रहेगा ये, तो कितना ये b निकल गया, b प्लस यहाँ पे b प्लस 2c, यही होगा b प्लस 2c और 4c प्लस ए। ऑप्शन ऐसा कैसा कौन, ऐसा जो ऑप्शन है किसमें दिया गया है हमारा ए प्लस 2b और b प्लस 2c और 4c प्लस ए, हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। यही है हमारा टोटल 25 क्वेश्चंस। सॉरी यहाँ पे देखो आप ए प्लस, यहाँ पे 2 इसमें नहीं है तो ये 2 वाला नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि ये हमारा आ रहा है तो यही है।